गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। एज यू नो वी आर लर्निंग सब्जेक्ट इंग्लिश ऑफ क्लास 11th। ठीक है, हमारा जो टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ था ग्रामर का, जो टॉपिक है आपका पैसिव वॉइस। ओके, इसमें 3 प्रकार के सेंटेंसेस को हमने लर्न किया। इसमें सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस इसको हमने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको, हाउ टू इंटरचेंज इनटू पैसिव वॉइस, एंड थर्ड वन वाज इम्परेटिव सेंटेंस। तीनों ही सेंटेंस हमने जो है सीखे हैं और कंबाइन उनकी एक एक्सरसाइज जो है हम लेकर के यहाँ पे आपके साथ उपस्थित हुए हैं। और वैसे तो उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि निश्चित रूप से पूरा ही पैसिव का टॉपिक जो है आपने लर्न कर लिया होगा। और यहाँ पे भी हम इसको 1 by 1 चेंज करेंगे पैसिव में, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं जब इसको इंटरचेंज करूँगा पैसिव में, उससे पहले ही आप इसको हल कर लेंगे और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। देखें, सेंटेंस है स्टूडेंट्स आर रीडिंग लेसन इन दी क्लास। देखो, 2 चीज़ों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। जो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो को नहीं देखे हो उनको बता दूं कि एक तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके में आपको बताया था। मैंने कहा था जो आपकी वर्ब होती है, देखो वर्ब को तो आइडेंटिफाई आप कर ही लेंगे, और वर्ब के बाद आने वाला जो आपका शब्द होगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब से पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आई है तो आपका हेल्पिंग वर्ब से पहले जो शब्द आएगा वो बच्चों क्या होगा, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट पता करना, करेक्ट ऑब्जेक्ट करेक्ट सब्जेक्ट पता करना इज दी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, एक सही पैसिव को बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट्स आर रीडिंग लेसन इन दी क्लास। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि लास्ट का जो वर्ड आया है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आप क्लास को या इन दी क्लास को लिख देंगे तो सेंटेंस आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। तो आपको सही तरीके से पता करना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, लेसन है। तो हम अब लेसन से इसको बनाएंगे आपका पैसिव। अब जब हम सब्जेक्ट कर दिया आपका लेसन, एक नाउन है तो आपका वो सब्जेक्ट हो गया। अब लेसन आपका सब्जेक्ट हो गया। देखो 2 चीजें मैंने बताया, एक तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन से टेंस में है। तो हम देखेंगे यहाँ पे आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो टेंस हो गया वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना बेहद आसान। देखो कोई भी कंटिन्यूअस, 2 ही कंटिन्यूअस आप बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब तो उसी टेंस की रहती है, लेकिन साथ में आपको एक वर्ड जोड़ना पड़ता है। निश्चित रूप से आपको पता होगा जो कि क्या है, बीइंग। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ओके, अगर नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस तो इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं है, लेसन के अनुसार आप यहाँ पे लगाएंगे इज, और इसके बाद आप क्या जोड़ देंगे, बीइंग। तो हो गया लेसन इज बीइंग, लेसन इज बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म क्या है, रीड। तो लेसन इज बीइंग रीड। अब प्रीपोजिशन क्या लगाओगे यहाँ पे, बाई। आपका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सेंटेंस हो गया लेसन इज बीइंग रीड बाय स्टूडेंट्स, और जो अदर्स आपका लास्ट में जो दे रखा है जो भी है उस पूरे सेंटेंस में उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा इन दी क्लास। मतलब लेसन इज बीइंग रीड बाय स्टूडेंट्स इन दी क्लास। सेंटेंस था स्टूडेंट्स आर रीडिंग लेसन इन दी क्लास, हो गया लेसन इज बीइंग रीड बाय स्टूडेंट्स इन दी क्लास, या लेसन इज बीइंग रीड इन दी क्लास बाय स्टूडेंट्स। आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो बाय स्टूडेंट्स को बाद में कर दें और इन दी क्लास को आप आगे यूज कर दें। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला सेंटेंस। हाँ, हमारा सेकंड सेंटेंस है आई कुड हैव पोस्टेड द लेटर इन द पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना। अब फिर जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे एक ऑब्जेक्ट क्या है, अंदाज से लिखेंगे तो आप पोस्ट ऑफिस भी लिख सकते हैं तो गलत हो जाएगा। हमें देखना हमारी वर्ब क्या है, पोस्टेड। इसके बाद आने वाला शब्द क्या है, दी लेटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, दी लेटर। तो उसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे।
दी लेटर। कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ठीक है ना। कोई भी मॉडल के साथ हैव आ जाए तो आपको पैसिव बनाते समय हैव के बाद क्या लिखना है, बीन लिखना है। तो लेटर, अब देखो यहाँ पे आपको ये भी नहीं देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, क्योंकि सभी के साथ मॉडल लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुड, फिर लिखेंगे हैव, और हैव के बाद आपको क्या बताया, बीन। तो हो गया द लेटर कुड हैव बीन, और पोस्टेड जो है पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो उसको ही लिख दोगे तो हो जाएगा पोस्टेड। द लेटर कुड हैव बीन पोस्टेड, चाहो तो आप पहले जोड़ सकते हो, इन दी पोस्ट ऑफिस। डिपोजिशन लगाओगे बाई, और आई का आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, मी हो गया, ठीक है ना। हाँ, बाय मी। तो गया लेटर कुड हैव बीन पोस्टेड इन दी पोस्ट ऑफिस बाय मी, या द लेटर कुड हैव बीन पोस्टेड बाय मी इन दी पोस्ट ऑफिस। किसी भी तरीके से इसको आप चाहो तो पहले लिख सकते थे, इसको बाद में। डिड वी नॉट टेक टी इन दी मॉर्निंग, डिड वी नॉट टेक टी इन दी मॉर्निंग, आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव है। आपका सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, इसका मतलब आपका पैसिव भी स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। डिड जो है वो कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज या वर। अब वॉज या वर किसके अनुसार लगेगा, आपके सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपका टी आपका सिंगुलर में आएगा तो हो जाएगा वॉज टी। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का प्रयोग हमेशा ही आप किसके बाद करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। देखो यहाँ भी वी के बाद हुआ है तो यहाँ पे टी के बाद हो जाएगा, तो हो जाएगा नॉट। वॉज टी नॉट, टेक का क्या हो जाएगा, टेकन, प्रीपोजिशन हो जाएगा बाय, वी का आपका ऑब्जेक्ट अस, इन दी मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो हो गया वॉज टी नॉट टेकन बाय अस इन दी मॉर्निंग। फूड सेटिस्फाइज दी हंगर, फूड सेटिस्फाइज दी हंगर। तो आपको देखना है कि फूड तो हो गया सब्जेक्ट, सेटिस्फाई आपका वर्ब है, तो वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया है। तो आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले तो सब्जेक्ट करेंगे तो हो जाएगा दी हंगर। अब सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ गया, ऐसे आई है, इसका मतलब टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, सिंगुलर के लिए इज लगता है, प्लूरल के लिए आर लगता है, और आई के साथ एम, तो हंगर के साथ क्या लगेगा, इज। अब सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेटिस्फाइड, द हंगर इज सेटिस्फाइड। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई नहीं लगेगा। मैंने कुछ वर्ब्स बताई थी जिनके लिए कुछ विशेष प्रीपोजिशन लगती थी, तो सेटिस्फाइड के बाद लगता है विद, और यहाँ पे हो जाएगा फूड। तो हो गया द हंगर इज सेटिस्फाइड विद फूड, ठीक है। ये है दे आर टू कंप्लीट दी वर्क। देखो दे आर टू कंप्लीट, ये आपका इन्फिनेटिव है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव या सेल हैव के बाद जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, पैसिव बनाते समय टू के बाद बी और वर्ब को क्या कर देंगे थर्ड फॉर्म में। तो आप कंप्लीट के बाद आपका जो वर्ब के बाद जो आपका शब्द है वही आपका ऑब्जेक्ट है, और इसको आप क्या कर दोगे, दी वर्क। अब देखो दे के अनुसार तो आर आया था, वर्क के अनुसार क्या आएगा, इज। द वर्क इज, टू भी लगाओगे, टू के बाद क्या होगा, बी का प्रयोग, और वर्क को क्या कर दोगे थर्ड फॉर्म। तो हो गया द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय, दे का क्या हो जाएगा, द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है ना। वहां पे था आर टू कंप्लीट, तो आपने क्योंकि यहाँ पे वर्क था तो इज लगाया, टू को टू लिखा, टू के बाद आपको बी लगाना, ये ध्यान रखना, और वर्क को थर्ड फॉर्म कर देना है, ये आपका बेसिक। नेक्स्ट है टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है ना, पहचान गए होंगे आप। दैट से जुड़ा हुआ सेंटेंस यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैंने बताया इस प्रकार के, देखो देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं इसका पैसिव कैसे बनेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि दैट से पहले का जो प्रिंसिपल क्लॉज है केवल इसी का पैसिव बनाना है, इस दैट को, दैट के बाद आने वाले पूरे ही सेंटेंस को तो जैसे का तैसा लिख देना है। अब टीचर सेड है,
इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो भी सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट को तो आप हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, इट का। अब देखना यहाँ पे सेड आया है, सेड का कहने का तात्पर्य हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें प्रयोग होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका जो पैसिव बनाओगे तो सारी क्रिया क्या लगती है, वॉज या वर, जो आपका सेंटेंस एक आ चुका है। तो इट के अनुसार, इट क्योंकि सिंगुलर है तो आप वॉज लगाएंगे न कि वर लगाएंगे। सैड की थर्ड फॉर्म पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है, इट वॉज सैड। फिर आप क्या लिखोगे, दैट, दैट भी लिखोगे और दैट के बाद आने वाला पूरा ही सेंटेंस आप लिखोगे, दैट दी अर्थ मूव्स round the sun. Okay, it was said that the earth moves round the sun. ठीक है ना, ये आपका पैसिव हो गया। अब देखें आगे, प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले मैच इन द ग्राउंड। मैंने कहा गोइंग, तो गोइंग के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब निकट भविष्य में हम क्या काम करने वाले हैं उसके बारे में बताता है। प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले मैच इन द ग्राउंड, ठीक है, खिलाड़ी जो है मैदान में मैच खेलने वाले हैं, ठीक है, खेलने जा रहे हैं। तो इसको पैसिव करना बहुत आसान है, गोइंग तो रहेगा, ये जिस प्रकार से आपने एक इन्फिनेटिव अभी यहाँ पे किया था उसी प्रकार से ये भी टू प्ले इन्फिनेटिव है, तो टू को लिखना है, टू के बाद बी लिखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। बस अब आपके लिए चैलेंज केवल इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट आपका प्ले के बाद जो आ गया, मैच आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मैच। अब देखो, आर गोइंग के बाद, इज गोइंग के बाद, एम गोइंग के बाद जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही लगेगी। मैच के अनुसार अब आर नहीं लगेगा तो क्या लग जाएगा, एज। यहाँ पे क्या लिखोगे, गोइंग लिखोगे, यहाँ पे टू लिखोगे, टू के बाद बी का प्रयोग करोगे, प्ले की थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो हो गया मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, ठीक है ना, बाय प्लेयर्स। फिर क्या बचा, इन दी ग्राउंड, ठीक है ना। तो हो गया मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बाय प्लेयर्स इन दी ग्राउंड। नेक्स्ट है, सरिता वॉज सिंगिंग सॉन्ग इन दी फंक्शन। सरिता वॉज सिंगिंग, सिंग क्या आपकी वर्ब है, इसके बाद आने वाला शब्द क्या आपका ऑब्जेक्ट है, इन दी फंक्शन क्या है, ये अदर्स में आएगा। तो हमें तो ऑब्जेक्ट ही लेना है, हमने ऑब्जेक्ट को पता कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉन्ग। अब देखो, वॉज सिंगिंग हो, वर सिंगिंग हो, तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस जो हो गया है उसके लिए आपको पता है कि कोई भी कंटिन्यूस हो तो साइक्रिया तो वॉज बनी रहेगी, तो वॉज बीइंग बनेगा या फिर वर बीइंग बनेगा। अब सॉन्ग के अनुसार क्या बनाओगे, सॉन्ग एक वचन है तो हो जाएगा वॉज बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। सॉन्ग वॉज बीइंग संग, ठीक है ना, सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय सरिता इन दी फंक्शन। सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय सरिता इन दी फंक्शन। नेक्स्ट है, वाई हैव यू नॉट टेकन दी मेडिसिन। वाई हैव यू नॉट टेकन दी मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क भी आ रखा है और यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड भी है। इसका मतलब आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी नहीं है कि ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। जब भी कोई सेंटेंस डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है तो पैसिव बनाते समय उसी डब्ल्यूएच वर्ड को हम लिख देते हैं, तो हो गया वाई। अब हैव यू नॉट टेकन दी मेडिसिन, अब देखना है आपको कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दी मेडिसिन, तो यही सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब लेकिन पहले टेंस भी देख लो आप, हैव यू नॉट टेकन यानी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो आपको पता है कि हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे, हैज आ जाए, हैज हैव तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। तो अब आपको हैज बीन या हैव बीन किसके अनुसार लगाना है, मेडिसिन के अनुसार। अब मेडिसिन जो है वो सिंगुलर में आएगा तो हो जाएगा वाई हैज दी मेडिसिन।
अब मैंने देखो यहाँ पे नॉट आ गया, और मैंने आपको कहा था कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नॉट का प्रयोग किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट आपका हो गया मेडिसिन, तो नॉट लगा दो, वाई हैज दी मेडिसिन नॉट। अभी हैज आया है, हैज के साथ बीन और जोड़ना हमें, लेकिन बीन हमें जो है एक साथ नहीं लिखना, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, इसको सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। लेकिन अगर नॉट आ गया है तो फिर हम नॉट के बाद बीन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, बीन, तो क्या वाई हैज दी मेडिसिन नॉट बीन। अब टेकन पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो वही लिख दो, टेकन, प्रीपोजिशन लगाओगे बाय, और सब्जेक्ट है आपका यू, इसका ऑब्जेक्ट ही क्या हो जाएगा, यू, और यहाँ लगा दोगे आप क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो सेंटेंस बनेगा वाई हैज दी मेडिसिन नॉट बीन टेकन बाय यू। ये आपके पैसिव के जो कंबाइंड एक्सरसाइज थी, जिसमें लगभग सभी रूल्स के मैंने सेंटेंस जो है वो लाने का प्रयास किया है। कुछ सेंटेंस रह भी गए हैं, जैसे कि इसमें डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस नहीं आया है, लेकिन उसको हमने पिछले एक्सरसाइज में देख लिया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे ही सेंटेंस आपने भी स्वयं करेक्ट कर लिए होंगे, और कोई भी खामी रही है तो आप इसको यहाँ पे मिलान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम जल्द ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आशा करता हूँ कि आप पढ़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।